हम मन की खुशी के लिए ही ध्यान करने लगे, हम मन की खुशी के लिए संसार में रमन करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये है, हम मन मुताबिक भक्ति करने लगे, मन मुताबिक इष्ट चुन लिए, मन मुताबिक ध्यान होने लगा, मन मुताबिक सुमरन करने लगे, मन मुताबिक रास्ता का चुनाव हुआ, मन मुताबिक आगे बढ़े, मन मुताबिक गुरु चुने, मन मुताबिक वेद चुने, मन मुताबिक पुस्तकें। और इन्हीं के अंदर अपने जो मन को अच्छा नहीं लगता उससे हट जाते हैं। जो आपके जीवन को देखता है, जो आपके जीवन जो चल रहा है गति बदलने का प्रयास करता है, आपको जगाने का प्रयास करता है, आपको बताता है ये रास्ता सही है, ये गलत है। अगर आपको हाथ पकड़ के बदलने का प्रयास करे तो आप भागने लगते हो, अरे नहीं नहीं, अगर हम उधर गए परमात्मा की तरफ तो बिल्कुल विनाश हो जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ लोगों के अंदर तो इतनी शर्म भरी हुई है, ये तक नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा भी गुरु है, हमने भी गुरु धारण किया है और हमने भी उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है ये कि हम इतना सोचते हैं, इतना भागते हैं इन चीज़ों से, जब हम परमात्मा के नाम को भी ये सोचते हैं कि नहीं नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, किस प्रकार से आप उस सच्चे बादशाह तक पहुंच सकोगे, फिर किस प्रकार से इतने मन अनुसार चलने के बाद कैसे वो परमात्मा आपके ऊपर कृपा बरसाएगा, कैसे उसकी दया होगी, कैसे ये सब कुछ चलेगा, किस प्रकार से आप उसके चरणों तक पहुँचेंगे। क्या मात्र आप धूप लगा करके और अगरबत्ती लगा करके उस सच्चे बादशाह तक पहुँच सकते हो? अपने मन के अंदर सोचना, अपने मन से ये सवाल करना, अपने जो अंदर में आपके जवाब आते हैं वो देखना आपके क्या जवाब आएंगे। उनको पढ़ना, मन के विचारों को, कि क्या यही रास्ता है, क्या हमारे संतों ने यही रास्ता दिखाया है, क्या हमारे गुरुजनों ने यही मार्ग दिखाया है। अगर बिना मार्ग जानने वाला कुछ भी करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन जानने वाला, समझने वाला, अनुभव करने वाला, सब कुछ पता जिसको है, वो अगर वो भी उसी मार्ग पर उसी का अनुसरण करे, बड़ी अजीब बात है। संत महात्मा लोग इसलिए भी करते रहते हैं ताकि समाज के अंदर कुरीतियां न फैले, समाज के अंदर गलत संदेश ना जाए। लेकिन आप लोग कहाँ फंस गए हो, कौन सी दुनिया के अंदर चले गए हो, किस प्रकार से क्या खेल खेला जा रहा है। क्या सब कुछ मन के अनुसार चाहिए? ये भोजन नहीं है कि मन के अनुसार खाएंगे, ये भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, ये खांडे की धार है, ये कांटों से भरा हुआ मार्ग है, ये आपको जगाने के लिए है। ये आपके अंदर, हृदय के अंदर जो कीच भर गया है, जो मन के अंदर बुराइयां इकट्ठी कर ली हैं, जो मन के अंदर संसारिक विषय वासनाओं को समेट लिया है, जो अपने मन के अंदर इतनी वस्तुएं दबा दबा करके इकट्ठी कर ली हैं, जो मन के अंदर इतने राज छुपा लिए हैं, जो परत दर परत अपने को इतना दबा दिया है, जिस प्रकार से एक कमरे के अंदर एक लाइट लगा करके पर्दे के ऊपर पर्दा, हजारों पर्दे लगा दिए जाएं तो वो दब जाता है, उसी प्रकार से आपने अपने ऊपर हजारों प्रकार के पर्दे लगा दिए हैं। इसलिए जो आत्मा है उसकी आवाज, उसका प्रकाश, उसका तेज, उसका प्रभाव आप बाहर तक नहीं आने देते, क्योंकि पता है अगर उसकी आवाज और उसका संदेश बाहर तक आया तो ये जीव जाग जाएगा। वो जागा हुआ जीव ब्रह्म हो जाता है, और ब्रह्म को कोई काल प्रभावित नहीं कर सकता, माया प्रभावित नहीं कर सकती। जिस प्रकार जंगल के अंदर शेर
जब तक चुप है तभी तक चारों तरफ शोर होता रहता है, चिड़िया चहकती रहती हैं, हिरण घूमते रहते हैं। जो ही वो एक दहाड़ लगाएगा सारा जंगल एकदम सुनसान हो जाएगा और एकदम से मौन हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आपका सोया हुआ ब्रह्म जागेगा, एक बार दहाड़ेगा, ये काल और माया एकदम से खंड खंड हो जाएंगे और खंड खंड हो करके बिखर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। न आपको कोई रोकने वाला बचेगा, न कोई टोकने वाला बचेगा, न कोई अहंकार होगा, न कोई विचार होगा, वहाँ न कोई तपस्या होगी, न कोई साधना होगी। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी योगी लोग साधना में चलते रहते हैं और देखते रहते हैं हर रोज, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि उनके जो लोगों के संसार के जो वो कर्म इकट्ठा करते रहते हैं, प्रकृति जो उनसे कर्म करवाती रहती है, उनका जो लोगों के ऊपर प्रभाव होता है, उनको जो कर्म फल मिलना होता है, वो संतोष या करके टकराता रहता है और लाखों लोगों के कर्म वो मात्र हल्के से दुख कष्ट में भोग करके ऐसे ही टाल देते हैं, पता भी नहीं लगता। अनेकों मृत्युएं टाल देते हैं, अनेकों प्रकार की परेशानियां टाल देते हैं। और आप देखो संसार के अंदर की संतों के शरीर के ऊपर छोटे मोटे प्रभाव होते हैं और ऐसे ही निकल जाता है सब कुछ। ये सब परमात्मा की कृपा होती है, उसकी मेहर होती है, उसकी दया के बिना किसी के ऊपर भी वो दया दृष्टि नहीं करता। कोई भी देवता देवी, कोई भी कितनी भी ऊंची स्थिति का हो, अगर उस हरि की जिसके ऊपर नजर पड़ी, सब द्वार के ऊपर आकर के खड़े होंगे, सब हाजिरी लगाएंगे। जिनको आप श्रेष्ठ समझते हो, जिनको आप बड़ा समझते हो, जिनको आप बड़े महापुरुष बड़े शक्तिशाली समझते हो, वहाँ उस दरबार के नग हैं वो, जिन्होंने उस परम तत्व को हमारे से आपसे पहले पा लिया। और इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने आज पा लिया तो आप उनके समान जा कर के बैठ जाओगे। वहाँ ये नियम नहीं जिस प्रकार से इस संसार के अंदर है कि ये बड़े हैं, हमारे से 4 पीढ़ी बड़े हैं तो बराबर नहीं हो सकते, इतना ही भेद रहेगा। वहाँ चाहे कोई करोड़ों वर्ष पहले पहुँचा हो, चाहे कोई अरबों वर्ष पहले पहुँचा हो, चाहे कोई आज पहुँचा हो, वहाँ पर सबके लिए जगह निश्चित है, सबके लिए बराबर स्थान है, सबके लिए रास्ते खुले हैं और सब एक समान है उस दाता की नज़र में। और जब आप उसका ध्यान करोगे तभी मार्ग मिलेगा, बिना ध्यान के कोई रास्ता नहीं मिलता। सबसे श्रेष्ठ चीज ध्यान होती है, सुमरण होती है, ये मार्ग होता है, ये वो चाबी है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप परमात्मा को रटो, आप राम को रटो, आप उस अनंत को रटो, आप उस पार ब्रह्म परमेश्वर को रटो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सबको एक ही प्रकार की डोज से कैसे फर्क होगा, लेकिन वो इनको ये नहीं मालूम कि कार्य इससे नहीं होंगे। ये तो आपको मात्र उस परमात्मा से जोड़ने के लिए, उसके मार्ग पर बढ़ने के लिए मात्र एक रास्ता दिखाया गया है। जो कार्य होंगे वो योग बल से होंगे, भक्ति से होंगे। जो परमात्मा और प्रकृति ने हमें जो आदेश दिए हैं, जो हमारे पास संदेश आते हैं, जो उस हरि की कृपा है, जो मेरे गुरु ने हमारे शीश के ऊपर जो हाथ रखा है, उससे होंगे कार्य। कार्य इससे नहीं होंगे, कार्य उस परमात्मा की कृपा से होंगे।